एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डेंगू के बारे में। सो इट एन अर्बोवायरस विच बिलोंग्स टू फैमिली फ्लेविविरिडे। इट हैज 4 serotypes DEN1 to DEN4. So दो vectors involved है mainly, Aedes aegypti and Aedes albopictus. Aedes aegypti is found mainly in domestic places. It is a nervous feeder, मतलब एक ही बाइट में ये अपना मील कंप्लीट नहीं करेगा, ये बार बार बाइट करेगा, रिपीटेडली बाइट करेगा, एंड इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वेक्टर. बट जो एडिस एल्बोपिक्टस है, इट इज़ फाउंड इन अर्बन एरिया एंड इट इज़ एग्रेसिव एंड कॉन्कॉर्डेंट फीडर. मीन्स एक ही बाइट में अपना मील कंप्लीट कर लेगा एंड इट इज़ लेस एफिशिएंट वेक्टर इन ट्रांसमिशन. इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 8 to 10 days. सो पैथोजेनेसिस देखें, सो सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन है, देन सेकेंडरी है. प्राइमरी में क्या होगा, पर्सन इज इन्फेक्टेड विद डेंगू वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम विद एनी सेरोटाइप. मीन्स इन 4 सेरोटाइप में से किसी भी एक सेरोटाइप से पहली बार अफेक्ट हुआ है. देन सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन मंथ्स और ईयर्स के बाद होगा. इट इज़ मोर सिवियर फॉर्म. मीन्स इन्फेक्शन इज फ्रॉम सेकेंड सेरोटाइप डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट सेरोटाइप कॉजिंग इन्फेक्शन. मीन्स इस बार किसी दूसरे सेरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ है, जो प्राइमरी वाले से हुआ था ये वो नहीं है, किसी दूसरे सेरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ है. सो एंटीबॉडीज फॉर्म्ड आर न्यूट्रलाइजिंग एंड नॉन न्यूट्रलाइजिंग. न्यूट्रलाइजिंग आर प्रोटेक्टिव इन नेचर. प्रोटेक्टिव क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट इन्फेक्टिव सेरोटाइप एंड अदर सेरोटाइप, मतलब जिस सेरोटाइप ने इन्फेक्ट करा है उसके भी अगेंस्ट है, प्लस बाकी सेरोटाइप के भी अगेंस्ट है. And non-neutralizing is lifelong and it is heterotypic in nature, means produced against other serotypes but not against infective serotype. जिससे इन्फेक्शन हुई है जिस सेरोटाइप से, उसके अगेंस्ट नहीं है, बाकियों के अगेंस्ट है. सो इट फॉलोज एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट फेनोमेना. अब WHO क्लासिफिकेशन देखें, सो वी हैव 3 criteria for severe dengue, which is severe plasma leakage, severe hemorrhage and severe organ impairment. Severe plasma leakage can lead to shock, fluid accumulation with respiratory distress. Severe hemorrhage can cause hemodynamic instability and severe organ impairment can lead to impaired consciousness. It can also affect heart or any other organ, and in case of liver, AST and ALT will be increased. अब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें भी 3 टाइप है, DF, DHF एंड DSS. DF इज डेंगू फीवर. अब मीन्स फीवर तो इसमें होगा ही, विच इज़ बाइफेजिक, ब्रेकबोन फीवर और सेडल बैक फीवर. देयर विल बी मैक्यूलोपेपुलर रैशेस ओवर चेस्ट एंड अपर लिम, सिवियर फ्रंटल हेडेक, माइल्जिया, आर्थ्रैल्जिया, लिम्फोडिनोपैथी, रेट्रोऑर्बिटल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. अब डेंगू हेमरेजिक फीवर की बात हो रही है, तो मीन्स ब्लड कहीं इन्वॉल्व होगा. सो विद फीवर एंड हिमैटोमेगैली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, हिमैटोक्रिट इंक्रीज होगा, हैमरेज होगा एंड टोर्निक्वेट टेस्ट पॉजिटिव आएगा. मीन्स ग्रेटर देन 20 पेटिक्यूल स्पॉट्स पर स्क्वायर इंच इन क्यूबाइटल फूसा. सो DSS में डेंगू शॉक सिंड्रोम है, विच इज़ रैपिड वीक पल्स, नैरो पल्स प्रेशर और हाइपरटेंशन, कोल्ड क्लैमी स्किन एंड रेस्टलेसनेस. अब लैब डायग्नोसिस देखें तो NS1 एंटीजन करेक्टरिस्टिक है, विच इज़ डिटेक्टेड बाय ELISA और ICT. ट्रीटमेंट देखें तो कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं है. देयर विल बी रिप्लेसमेंट ऑफ प्लाज्मा लॉस, करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन इफ नीडेड, and dengue vaccine is available, which is CYD TDV, chimeric yellow fever dengue, live attenuated tetravalent dengue vaccine. Thank you.